गाँव में रहते हैं टीचर जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं है, एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया है। अब आप उस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो उस वीडियो में कुछ भी प्रोफेशनल नहीं होगा, ना थंबनेल ढंग का होगा, ना एडिटिंग स्टाइल अच्छा होगा, ना क्वालिटी ढंग की होगी। मतलब एकदम गंदा सा थंबनेल होगा और बहुत ही लो बजट वीडियो होगा। ऊपर लाइट, ट्यूब लाइट लगी होगी, कोई स्टूडियो लाइट भी नहीं है, कोई कैमरा भी ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। तो बेचारों को सैलरी मिलती नहीं है, तो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए ये सब करते रहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि इवेंचुअली हम भी शायद अलख पांडे की तरह कुछ इन्फ्लुएंसर बन जाएं, हमारी भी बड़ी कोचिंग हो, हम भी कुछ उखाड़ लें, जो इवेंचुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, पहली बात तो ये वो दुनिया भर की चाल चलेंगे आपको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। दुनिया भर को चाल चलेंगे, दुनिया भर के उल्टे सीधे तिकड़म अपनाएंगे आपको नीचे गिराने के लिए। और जो कोचिंग का जो माइंडसेट होता है ना, जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उसमें मोरालिटी नहीं चलती, तो वो टीचर कभी भी आपको मुंह फाड़ के मुस्कुराते हुए पढ़ाते हुए दिखाएंगे नहीं। ये मुस्कुराहट बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जहाँ पर ये ओवर पॉजिटिव, हद से ज़्यादा मुस्कुराहट वाला एटीट्यूड दिखाया जा रहा हो, जहाँ पे आदमी सुपर एक्साइटेड होकर कंटेंट बना रहा है, समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये आदमी नहीं, सेल्समैन है, या कोई ना कोई माल बेचा जा रहा है। जितने भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? क्योंकि इवेंचुअली उनका कंटेंट ही इतना बेकार है कि कोई कभी नहीं देखने वाला। क्योंकि जिस चीज़ को वो बेच रहे हैं, एजुकेशन में काम करने वाला अपने एडटेक प्लेटफॉर्म को बेच रहा है। ये देखो, अब एग्जांपल लेके बोल देता हूँ, सेकंड अनअकैडमी हो गया, तो वो नॉर्मल तरीके से तो पढ़ा नहीं सकता। तो जो टीचर है, जो तुमको छोटे से गाँव अगर खेड़े में हैं, यूपी बिहार बोर्ड के हैं, या जो मतलब समझ रहे हो ना, जो छोटे तबके के हैं, या जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं। उनका मकसद है तुम्हें एजुकेशन देना। इसलिए उनके दिमाग में मुस्कुराने वाली कोई बात होगी तो मुस्कुराएंगे ना भाई। वैसे कोई टीचर मुस्कुराते हुए दिखता है कभी क्लास में? दांत फाड़ फाड़ के कौन पढ़ाता है इतना? आज टुडे गाइस वी विल स्टडी इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसा कौन करता है? नॉर्मल बात करते हैं ना वो लोग, क्योंकि जब वो पढ़ा रहे होते हैं उनके दिमाग में पढ़ाई चल रही होती है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो एडटेक प्लेटफॉर्म में, भाई मेरे को कितने कोर्स बेचने हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा नाटक करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये मेंटल सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इनको बहुत परेशान करती है। क्योंकि स्कूल की मैनेजमेंट बहुत परेशान करती है, लेकिन टीचर्स बेचारे जैसे तैसे झेल लेते हैं ये। अब इनको एडटेक प्लेटफॉर्म मोटे नोटों के बंडल इनके पिछवाड़े में ठूस रहे हैं और पीछे से इनकी गांड में मार रहे हैं। वहाँ की मैनेजमेंट जो है, कोचिंग जो है, जो कुछ भी है, वो उनकी ऐसी की तैसी कर रही है। तो ऐसे में आदमी क्या करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि पैसे, अब कुछ बोला तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे, या दूसरी नौकरी ढूंढो, और पैसे जितने यहाँ मिल रहे हैं वहाँ तो कभी ना मिलते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, मेरे को कुछ समझा सकता है? इवेंचुअली ऐसे में क्या आदमी मुस्कुराना पड़ेगा। इनके दिमाग में ये चल रहा है भाई कितने कोर्स बेचने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने एडटेक प्लेटफॉर्म में इनरोल कैसे करवाना है। जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है उसके दिमाग में खाली एजुकेशन चल रही है, और इसीलिए उस टीचर को एजुकेटर बोलते हैं, और इसको सेल्समैन बोलते हैं। ये टीचर भी नहीं है, सेल्समैन है, जिसके पास बीएससी की डिग्री गलती से आ गई, और इसने अंडर ग्रेड में कितने नंबर लेकर के आया होगा वो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। प्राउडली जो लिखते हैं ना IIT IIM UPSC, ये जानबूझ के कि तुम्हें भी सारे टीचर ऐसे ही मिलेंगे हमारे कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, आ जाओ, ज्वाइन कर लो, बना लो अपनी ज़िंदगी, आ जाओ। अभी पैसे तेरा बाप देगा बहनचोद, तू बकवास किया जा रहा है बेकार की। कोई पूछो इनसे तो उनका मुँह नहीं खुलेगा। उसके जो टीचर पढ़ा रहा है उसके दिमाग में चल रही है रोटेशनल मोशन, वो इक्वेशन, भाई वो डेरिवेशन नहीं आ रही, अरे वो केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ाया। तो भाई ऐसी जब चीज़ें दिमाग में घूमती हैं ना आपके, बहुत सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में घूमती हैं, मैं साइंस से, इसीलिए साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग, आप वैसे भी कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे। मान के चल लेती कि सिचुएशन जब 100 थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं, यू नेवर स्माइल, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। वॉट एवर द वे ऑफ टीचिंग ऑफ द गाय, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और जो किसी एडटेक प्लेटफॉर्म से नहीं है, इज़ बिलीवेबल, एटलीस्ट ही इज़ बिलीवेबल। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप हंस क्या तो नहीं देते, वाह, मतलब नॉर्मल, यू आर सीरियस राइट, कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने। पर ये जो बंदा है, इसके दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही हैं, एक तो फार्मूला और तीसरा वो, और रिकॉर्डेड लेक्चर है तो भैया कट ले लिया, कहाँ कुछ कर लिया, थोड़ी ईज़ भी रहती है, और उस पर प्रेशर बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल कराना है बैच में अपने, ताकि थोड़ी अपनी एडटेक प्लेटफॉर्म और फैले। हमें तो उसको इंटरनेशनली भी लेकर के जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलने हैं हमें इसके, है ना। बस यही चलता रहता है। तभी तो यूएसए में कोचिंग ये पहुंच नहीं पाए, क्योंकि यूएसए में भाई सेंटर खोलना है तो सेल्समैन, ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है। यूएसए की तरह अंडर कट करा के हम तो बाल एकदम स्टाइल करके गॉगल पहन के पढ़ा रहे, जाहिर सी बात है, तो एटीट्यूड भी तो ऐसा रखना पड़ेगा ना, नवाब की चूधे हैं हम। इसीलिए सब चुतियापा होता रहता है। स्टूडेंट को कॉल करके उसका लाइव रिएक्शन लिया जा रहा है, और बेटा बताओ कैसी चल रही है तैयारी।
अरे तुझे क्या मतलब कैसी तैयारी है, तू पढ़ा चुपचाप, उससे क्या मतलब, तू बाप है क्या उसका? पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग कर ले, तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है तो पागल आदमी साला, बेवकूफ़ एक नंबर का। इसका यही चलता रहता है। माफ़ करना स्टूडेंट्स, मुझे करना पड़ा, और हाथ में दारू का ग्लास लिया हुआ है इस बावले ने। अरे तू पागल है भाई, टीचिंग की चैनल पे है, कहाँ है? हम पढ़ाते पढ़ाते चुतिया पे करने लग जाएगा। अरे ये देखिए, ये तो सिंगल सेल अमीबा होता है। सॉरी गाइस, आप तो है ही सिंगल। भाई यू डोंट हैव एनी राइट टू मेक अ पर्सन अनकम्फर्टेबल बेस्ड ऑन हिज और हर इनसिक्योरिटी। खुद ये वही लड़की होगी जिसने खुद अपना बॉयफ्रेंड के साथ ओयो में प्रेग्नेंट कितनी बार हुई और अबॉर्शन कितनी बार कराया इसने। जस्ट बिकॉज तूने रट्टे लगा ली किताबों के, तेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया, तेरी अगर एमएससी बीएससी सस्ते में हो गई, तेरा आईआईटी जेई निकल गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कैसे किसी को बोल सकते हैं तू तो सिंगल ही है, क्या करे तेरा। भाई यू कैन नॉट कमेंट ऑन एनीवन लाइक दैट, यू कैन नॉट प्ले विद समवन इनसिक्योरिटी। हो सकता है कोई कबीर सिंह जैसा रियल लाइफ में हो जो सच में ब्रेकअप से डील कर रहा हो, आप उसको ये बोलेंगे, उसको बुरा नहीं लगेगा सुन के? क्या बकवास है ये? कभी नॉर्मल टीचर को देखा है अपने स्कूल कॉलेज कैसे बोलते हो, अरे बेटा आप तो सिंगल ही हो? ये मज़े मज़े में पढ़ाना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब तुम कॉलेज में डिग्री लेने जाओगे तब वहाँ कोई मज़ा नहीं होगा। वहाँ की मैनेजमेंट तुम्हारे साथ इतने मजाक कर देगी तुम ज़िंदगी में हंस नहीं पाओगे, दर दर भटकोगे, नौकरी तो मिल जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। पहले दिन ही मुंह पे बोल देंगे अंडर ग्रेड में डिग्री नहीं मिलती, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती इस ब्रांच में, चलो अब फाइनल ईयर में है भाई साहब, अब पता चल गया प्लेसमेंट नहीं होती, अब मुस्कुरा के दिखा, चैलेंज करता हूँ। अगले दिन बाप जान खाना शुरू कर देगा, बेटा फ्लैट बुक नहीं किया, तो ये स्कैम होता है, आप समझे? 2 कौड़ी का सड़ा हुआ शो ऑफ किया जा रहा है कि देखो कितने सस्ते में आपको पढ़ाते हैं, देखो कितने सस्ते में आपका ख्याल रखते हैं। इतना बड़ा पेड इवेंट है, रेड कारपेट पे मर्सिडीज़ में टीचर आ रहा है और अपने 4 और बाकी सारे टीचरों को बैकग्राउंड में रखा हुआ है, प्रॉपर वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, स्टेज के ऊपर चढ़ के 40-50 टीचर पीछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, माइक वाले, पीआर वाले, फोटोग्राफर, पत्रकार है, पुलिस वाले हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, प्रॉपर इवेंट है। ऐसा लगता है किसी पिक्चर की स्क्रीनिंग चल रही है, कोई फैशन शो हो रहा है। मेरे को जेन्युइनली जानना है, जो बंदा 2,500 रुपये एक बंदे से लेता है कोर्स के, मेरे को जेन्युइनली जानना है इतने पैसे आए कहाँ से, भेड़ के लौड़े, इतने पैसे आए कहाँ से इस पर? पहले मुझे ये बताओ। फिटजी वाले, अनअकैडमी वाले भी ऐसी हरकत नहीं करते भाई, इस पर इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये तो सबसे कम पैसे लेता है और दावा भी करता है कि हम सस्ते में पढ़ाते हैं। फिटजी वाले और बाईजूस वाले, अनअकैडमी वालों पे पैसे नहीं हैं, वो तो कभी ऐसा करते हुए दिखते नहीं मुझे। नहीं, वो आप गलत कह रहे हैं ना, चुप रहो तुम, चूतिया एक नंबर के, चुप रहो। तुम्हारा क्या है कि हमको स्कूल में ढंग के टीचर मिले नहीं, वहाँ कहीं ढंग के टीचर मिले नहीं, ना कॉलेज में मिले, कॉलेज में तो वैसे भी नहीं मिलने वाले, तो इवेंचुअली अपने फ़ायदे के लिए तुम जाते हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टीचर उस ऑर्गेनाइजेशन में रह करके लंबे लंबे लेक्चर बनाता रहे, मरता रहे, उस नौकरी में सड़ता रहे, मेंटल हरासमेंट और ट्रॉमा फेस करता रहे, ताकि तुम्हारे ग्रेड्स पे कोई दिक्कत ना हो। तुम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता के लिए उस टीचर को सपोर्ट करते हो, समझ गए? तुम्हें उससे कोई लगाव वगाव नहीं है। पास होने के बाद आधे से ज़्यादा लोग इन टीचरों का फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, इन्हें याद भी नहीं रखेंगे, तुम्हारा उस टीचर से लिंक भी टूट जाएगा, और ऐसा टीचर शायद तुमको लाइफ में कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कॉलेज के टीचर शायद तुम पर उतना ध्यान भी ना दे और बदतमीज़ भी हों। और आईआईटी में कितने लोग सुसाइड करते हैं उसके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा। 4 दिन में 4 एग्ज़ाम होंगे, फिर तुम करते रहना ये कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, सारी ज़िंदगी ऐसे टीचर ढूंढते रहोगे, कोई नहीं देने वाला। अटेंडेंस के चक्कर में, इमरजेंसी के चक्कर में कॉलेज नहीं आ पाए, एंड मोमेंट पे एडमिट कार्ड देने से टीचर ने मना कर दिया, यही होगा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।